जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूरसागर क्षेत्र में दो बच्चों के बीच विवाद और इसको लेकर झगड़ा हो गया है। 2 दिन पहले दो बच्चों की आपसी मारपीट को लेकर हुआ था विवाद। आज एक बार फिर से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सूरसागर इलाके में पत्थरबाजी की भी सूचना। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से पुलिस का जाब्ता वहां तैनात किया गया है। 2 दिन पहले दो बच्चों के बीच में विवाद हुआ, लेकिन विवाद एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आया और पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। आगजनी वहां पर की गई है, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, तस्वीरें जरा दिखाइए क्योंकि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है। हालांकि पुलिस ने मौके पर हालत संभालने की कोशिश की है। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर राजन सिंह के निर्देश पर यहाँ पर जो डीसीपी मुख्यालय शरद चौधरी पहुंच गए, लेकिन तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से छोटा सा विवाद बड़ा रूप कैसे ले लेता है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आरएसी भी तैनात है, राजस्थान पुलिस की तमाम जो अधिकारी यहाँ जोधपुर संभाग में जो तैनात है तभी पहुंचे। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर को जलाने की बात सामने आ रही है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि चारों ओर से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इस विवाद को सामने आते सुलझा लिया जाता तो शायद ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। आप देखिए कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद है। पत्थरबाजी की जिस तरीके से जो बात जो है कही जा रही है, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अगर देखें तो पुलिस कमिश्नर कल रात को भी आंसू में चर्चा की थी, लेकिन जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से इस तरह के हालात बनाए हैं, समझ सकते तनाव की स्थिति है और चारों तरफ चाहे दमकलें हों, पुलिस की गाड़ियां हों, सब यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात करने की कोशिश भी करेंगे अधिकारियों से। सहयोग सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चारों तरफ। मेरा सुझाव है आपको कि अगर मुमकिन है तो हेलमेट वगैरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से वहां है, रिपोर्टिंग जरूरी है लेकिन सुरक्षा के साथ अगर मुमकिन है तो कीजिए, वरना थोड़ा सा सहारा लीजिए वहां पर। देखिए, निश्चित रूप से हालात इस वक्त तनावपूर्ण हैं, लेकिन आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। डीसीपी जो मुख्यालय हैं शरद चौधरी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अभी जो क्या स्थिति है। सर, ताजा हालात क्या क्या, किस तरह की घटनाक्रम अभी है? अभी इस तरह क्या स्थिति है? स्थिति आपके सामने है। कानून व्यवस्था कायम है, स्थिति नियंत्रण में है। निश्चित रूप से जब मैं आया था तो पत्थरबाजी हो रही थी और आगजनी घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से सामाजिक तत्व ऐसा होता है, ये तस्वीर होती है जिस तरह आप देखिए कि पुलिस पकड़ पकड़ के ला रही है। लेकिन सर, ये शांति और सौहार्द बनाए रखने की पुलिस क्या कोशिश करती है? देखिए, निश्चित रूप से अभी सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो हमने प्रथम दृष्टया जो दोनों समुदाय जो आक्रामक थे उनको उनके घरों में भेज दिया है। मौके पर शांति है। इसके आगे जो है अब आप देख सकते हैं विजेंद्र, पत्थर आने की जो आहट है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। और देखिए कि साल, 1.5 साल, 2 साल में इस तरह की कमोबेश तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। देखिए, एक और तत्व को लेकर के आए हैं और ऐसे में जिस तरीके से ये जो तस्वीर है 2 दिन पहले, जिस तरह एक मासूम बच्चा जो था उसके चोट लगी थी, खून भी आ गया था, थाने भी हो गया था, लेकिन आखिर कहाँ से गलती हुई है, गड़बड़ी कहाँ से हुई है, उस तह तक पुलिस पहुँच पाती। उससे पहले ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि इस वक्त असामाजिक तत्व जो हैं उनको ले जाने की जो है, गिरफ्तार करने की है, हिरासत में लेने की है, वो कार्रवाई चली चारों तरफ जो है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें कुछ नाबालिग हो सकते हैं जिनको पुलिस इस वक्त हिरासत में ले रही है और उनके तहत पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होगा। कोशिश कीजिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो उनकी तस्वीरों को ना ही दिखाइए, क्योंकि कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। बहरहाल ये बताइए कि वहां 2 दिन पहले जब ये घटना घटी तो फिर मिसिंग कहां रही? क्या अचानक से विवाद फिर बढ़ गया? देखिए, निश्चित रूप से शांति बनाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से यहाँ यही कोशिश है, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जो है राजन सिंह वो लगे हुए हैं, तीनों डीसीपी लगे हुए और मौके पर भी पहुंचे हैं। सर, किस तरह से आ रहा शांतिपूर्ण तरीके से बनाने की अपील आप लोगों से करना चाहिए? सर, नहीं, देखिए ऐसा है, ये कम्युनल थोड़ा तनाव हुआ था अभी,
पर अभी शांतिपूर्ण है, अभी कोई ऐसी विशेष बात नहीं। पुलिस अपना इसमें जो भी एक्शन लेना है वो ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस एक्शन ले रही है। अपील उन्होंने ये कि शांति बनी रहे, यही जो है वो लगातार कोशिश पुलिस कमिश्नर राजन सिंह खुद मौके पर भी हैं। और जिस तरीके से यहाँ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, आरएससी के जवान हैं, वो यहाँ मौके पर है और सबको यही सावधानी बताई। देखिए, कुछ जिनको गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उनको पुलिस का जाब्ता जो है यहाँ से लेकर के जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं, तो शहर पर दबा लगाने वाली हैं। जिस तरीके से जो तो शांति, प्रेम, मोहब्बत, अपनेपन के लिए जाना जाता है। देखिए कि किस तरीके से असामाजिक तत्वों को जो इस गाड़ी में भर कर लेके जाया जा रहा है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो इसी कोशिश में है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, प्यार से, मोहब्बत से, शांति से माहौल को जो है वो ठीक किया जा सके। लेकिन पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। ये जो तस्वीरें हैं और आप देखिए कि बिल्कुल पथराव से बचने के लिए किसी देखिए राजीव, एक और चीज मुझे बताइए, क्या इंटेंशनली दूसरी तरफ की लाइट को बंद किया गया है ताकि पहचान में ना आए कि कौन पलटिंग कर रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, या वहां की लाइट गई हुई है? देखिए, एक तरफ की लाइट गई, कुछ इलाकों में लाइट आ रही है। यहाँ लगता है कि जिस तरीके से जिस वक्त वो आगजनी की घटना हुई है उसके बाद से समझाने की कोशिश चल रही है। यहाँ तार टूटने की जो बात सामने आ रही है, फिलहाल पुलिस हो सकता है कि इस लिहाज से कि लाइट भी बंद की गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकले तो कम से कम पकड़ा जा सके। और देखिए, अंधेरे का फ़ायदा भी कोई नहीं उठा सके। लेकिन पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता बरते हुए है। और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर मौके पर, देखिए सोहन सिंह आपको उधर उस खाने की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ा रिस्क है, लेकिन खबरों से देखिए अब ये पत्थर क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं कि कितनी जो एक शांति को भंग करने की जो कोशिश है वो क्या कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर जो है मुस्तैद है और शांति माहौल को लेकर के पूरी कोशिश चले कि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। जी जी विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, आज की जानकारी मिल पाई कि आज आखिर ये तनाव कैसे एकदम से बढ़ा? देखिए जिस तरह से एक दूसरे के प्रति जो शिकायत गई थी पुलिस थाने के अंदर, शायद पुलिस का कोई एक्शन और नागवार गुजरा है। और देखिए, पुलिस प्रशासन को एक नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है, या ये भी कहें कि हो सकता है सही कार्रवाई को लेकर के भी जो विरोधाभास था दोनों तत्वों में, मन में जब एक बार किसी को पीट देते हैं, खून जब निकल जाता है, मन में बदले की भावना आ जाती है। और ये जो सूरसागर इलाका है, ये पहला दंगा नहीं है। इससे पहले भी जिस तरह के हालात खराब हुए हैं, पहले भी इस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ सामने देखने को मिलती रही है। जी चंद्र। अच्छा राजीव, वहां पर पुलिस के कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और वहां के बारे में भी जरा बताइए। आप कह रहे हैं कि अगर वहां बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है? और 2 दिन पहले जब वहां घटना घट चुकी थी तो क्या पुलिस को ऐसा लगा नहीं कि वहां वापस विवाद हो सकता है, दोनों को बैठाकर समझाइश की जाए, पाबंद किया जाए? देखिए, इस वक्त मौके पर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह मौजूद हैं और उनके अलावा जो डीसीपी शरद चौधरी जो है वो मौजूद हैं और तमाम जो उनके अलावा एडीसीपी वो अधिकारी मौजूद हैं, कई थानों के सीआई मौजूद हैं। लेकिन देखिए, एक और ऐसा असामाजिक तत्व है जो आपसे ही कह रहे हैं कि कुछ नाबालिग भी हैं, उनको पुलिस इस तरीके से लेकर के आ रही है और कुछ बालिग भी हैं। देखिए कि ऐसे में समझा जा सकता है कि जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है और ऐसे में उनको लेकर के आना स्वाभाविक है। एक और तस्वीर देखिए, है वहाँ अंधेरा, लेकिन जिस तरीके से जैसे जैसे पुलिस प्रशासन को पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल है, उसके तहत की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आप सही कह रहे हैं, अगर जैसे ही मामला सामने आया, इस इलाके के जो एसएचओ हैं थोड़ी सी गंभीरता इस लेकर के बदलते, और यहाँ पे जो शांति समिति बनी हुई है, चाहे उसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं, थाने स्तर पर सीएजी की बैठक को लेकर के चर्चा की जा सकती थी। थोड़ा सा गंभीरता और दिखाते तो शायद ये आज जो माहौल है वो नहीं होता। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बदले की भावना जब मन में होती है तो तस्वीर आती है। सिर्फ जोधपुर का सूरसागर इलाका हर 1 साल 1.5 साल बाद में यहाँ कुछ ये देखिए, कुछ और जो आरोपियों को पुलिस जो है गिरफ्तार करके जो है वो लेकर के पहुंची है। समझा जा सकता है कि ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने असामाजिक तत्वों को एक एक करके जिस तरीके से गिरफ्तार करना शुरू किया है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके से घटनाएं सामने आती है तो निश्चित रूप से शांति बनाए रखना बहुत जरूरी। और देखिए कि कहीं ना कहीं पथराव
सामने देखिए कुछ और जो आरोपियों को लेकर के है और पुलिस खुद भी बचने की कोशिश कर रही है। और देखिएगा आप ये आंसू गैस के गोले जो हैं वो पुलिस को छोड़ने पड़ रहे हैं। और आप देखिए कि धमाकों की जो आवाज़ है आप सुन भी पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनी रहे, असामाजिक तत्व है वो उनको ठीक किया जा सके। जी राजीव, इसका मतलब ये कि जहां से हम या मीडिया कवर कर रहा है हालात उससे आगे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आंसू गैस के गोले वहां छोड़ने पड़ रहे हैं तो स्थिति वहां पर सामान्य नहीं है। देखिए पीछे आ जाओ तो देखो, निश्चित रूप से स्थिति सामान्य बिल्कुल भी नहीं, स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है और समझा जा सकता है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में जब जो गोली जो चल रही है आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो छूट रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है अपनी पूरी मुस्तैदी से यहाँ तैनात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के हालात क्यों बने, इनको लेकर के चर्चा भी करनी होगी और आने समय कोई बड़े फैसले भी लेने होंगे, क्योंकि यही वो इलाका ठीक जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ हमने 6 महीने पहले 1.5 साल पहले भी हमने यहाँ पर जिस तरीके से इसको कवर किया है, आगजनी की घटनाएं जहाँ पर हुई है, समझा जा सकता है कि शांति बहुत जरूरी है। देखिए कि जिस तरीके से अब आप ये तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि अब आंसू गैस के गोले जो हैं वो लगातार छोड़े जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, जो इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये पूरा एक तरफ ये इलाका है, एक तरफ वो इलाका है, लेकिन पुलिस की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 8 से ज़्यादा लोगों को इस वक्त अभी देखते देखते पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को शांत करना जरूरी है कल सुबह का सूरज उगे उससे पहले, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा समय तक ये तनाव रहता है तो खतरा भी होता है और ऐसे में शांति कैसे बनी रहे उसको लेकर के तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जी विजेंद्र। राजीव, ये बताइए ये बस्ती कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर हम काउंट करेंगे तो 8 से 10 आंसू गैस के गोले अभी तक छोड़े जा चुके हैं। देखिए निश्चित रूप से बस्ती बहुत बड़ी है। देखिए कि इस शोर से लेकर के अगर उस शोर तक की बात करें तो पूरा एक अलग कुनबा, अलग कायनात है, और अगर उस शोर की बात करें तो पूरा कम से कम इस इलाके में 10,000 से ज़्यादा जो लोगों की जो ये बस्ती है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बस्ती में जब बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है तो कोई ना कोई ठोस रास्ता निकालने की ज़रूरत है। बैठ करके आपस में कई बार शांति समिति की बैठक होती रही है और एक दूसरे को मनाने की कोशिश चलती रही है, लेकिन छोटी छोटी बातें, एक बच्चे को पीटी देने के बाद में इस तरह का विकराल रूप धारण कर लेना तो समझा जा सकता है, लेकिन कानून अगर कोई हाथ में लेता है तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। शायद पुलिस यही कोशिश कर रही है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की गाड़ी जला देना, किसी की पिटाई कर देना, ये किसी भी कानून के अंदर जो है वो लिखा हुआ नहीं है। और इसीलिए पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी से जिस तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके की जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये रोशनी तब दिखाई दे रही है जब गोला छूटता नजर आता है। और आगे जिस तरीके से उस आगे जहाँ तक लास्ट आप एक मकान देख पा रहे हैं, मोहन सिंह आपको दिखा रहे हैं, वहाँ एक रोड लाइट की जरूर रोशनी से, बाकी ये पूरा इलाका बंद किया हुआ है जिससे कि शांति पूर्ण माहौल हो सके और लोग चैन की सांस ले सके। लेकिन जिस तरीके से आरएसी का जाब्ता है, जो स्पेशल कमांडोज हैं वो हैं, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप सूरसागर के उस इलाके से देख पा रहे हैं जहाँ थोड़ी देर पहले शांति थी और किस तरीके से ये माहौल तनावपूर्ण हो गया है। कोशिश ये बताइए, क्योंकि आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि शायद लाइट को इंटेंशनली सभी ने बंद कर दिया हो ताकि वो पकड़ में ना आए। मेरा सवाल इससे अलग एक और है। सवाल यह कि क्योंकि जब पुलिस के अधिकारी से आप बात करें तो उन्होंने कहा कि कम्युनल है, यहाँ की आबादी किस तरीके से डिवाइड है? देखिए अगर बात करें तो 40-60 का रेशियो है, 40-60 का जो रेशियो है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कई बार कौन भारी पड़ जाता है, कई बार कौन भारी पड़ जाता है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी एक साथ 3-3 दुकानें भी जलाई गई थी और जिस तरीके से एक दूसरे पर जो हमले बोले गए हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर पुलिस को ये एक्शन तो लेना ही था। हर बार छोटी छोटी बात को लेकर के इस इलाके में अब पुलिस को यह भी डर है कि घरों के ऊपर से कहीं पिछली बार भी जब पत्थर फेंके गए थे तो पुलिस प्रशासन इस बात से भी सावचेती बरते कि ऐसा नहीं हो पुलिस आगे से जा रही है, ऊपर से पत्थर आ रहे हो। देखिए बालकनी से लेकर के ऊपर तक जो है वो पूरी सावचेती बरती जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से कैसे शांतिपूर्ण माहौल हो सकता है। एक एक खिड़की के ऊपर एक एक जो बालकनी है उस पर जो है नजर रखी जा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं। मेरा एक और सवाल है, जब इस तरीके की स्थिति वहां पर है तो नाइट विजन का ड्रोन कैमरा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है?
देखिए निश्चित रूप से देखिए कि ये अचानक से ये हादसा हुआ है, तो हो सकता है और आगे की जो टीम हो सकता है उनके पास नाइट विजन वाला कैमरा हो, और हो सकता है ये भी कोई स्ट्रेटेजी हो, जिस तरीके से जो आरोपी हैं उनको पकड़ना है तो समझा जा सकता है, हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी ऐसी हो। और देखिए पुलिस प्रशासन भीड़ को चीरते हुए आगे तक निकल चुका है, ठेठ आगे तक जा चुका है। इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो आरोपी है, जो इसके अंदर दोषी है या संभावित है, शक शुबा जिस पर कर रहे हैं वो बचे नहीं। देखिए पुलिस प्रशासन एक दो जो संभावित जगह हैं वहाँ अपनी ओर से टोह भी ले रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कल सुबह का जब सूरज उगेगा तब शांति होने की जरूरी है, क्योंकि ये तो रात की बात है, लोग घरों में हैं, जब घरों से बाहर निकलेंगे खाने के सामान है, दूध का सामान है, कुछ लेंगे तो आपस में चर्चा होती है, चर्चा तो भीड़ मॉब जो होता है वो खतरनाक होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण व्यवस्था किसी भी सूरत में 24 घंटे में शांति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहर को लगता है किसी की नज़र लग गई हो तो ऐसे में डर भी बना रहता है। जी राजीव, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हम जानते हैं हमारी पुलिस को, वो जल्द इसको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन जिस तरीके से पत्थर आपने दिखाए हैं, जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग वहां पर हुई है, लोग घायल भी हुए होंगे। कुछ संख्या का सामने आ पाया कि भाई कितने लोग घायल हो चुके हैं? देखिए कि ये तस्वीर फिलहाल जो घायल हो भी गए हैं तो उनको देखिए, अब गोलियों की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये जिस तरीके से अब कोशिश ये की जा रही कि शांतिपूर्ण, लेकिन कितने घायल हुए हैं उसकी तस्वीर थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी। कितने हिरासत में लिए गए, कितनों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन है वो यही कोशिश कर रहा है कि फिलहाल पूरी तरह से शांति हो, और जो भी जिन जिन पर आरोप हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो हिरासत में ले, उनको गिरफ्तार करें, उनसे पूछताछ करें। देखिए एक घर खुला है और वहाँ से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई आरोपी जो है उसको लाने की कोशिश है। देखिए इस घर के अंदर जहाँ पुलिस प्रशासन की टीम जो है बड़ी मुश्किल से इस गेट को खुला पाई है और वो अंदर पहुंची है, क्योंकि कोई तत्व, असामाजिक तत्व होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, तो असामाजिक तत्व जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का कामकाज करता है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये पुलिस 24 घंटे जब ड्यूटी देती है तो ऐसे में ये जो हालात होते हैं बड़े क्रुशियल होते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं किसका पत्थर कहाँ लगेगा और किसकी गोली कहाँ लगेगी। हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जिससे कम से कम भीड़ को तितर बितर किया जा सके, कोई घरों से फिलहाल बाहर नहीं निकले जब तक पूरी तरह से शांति नहीं हो जाए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस घर में जहाँ इधर वन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो घरों में लोग हमसे पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ से कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसने इस तरह का कृत्य किया है, या तलाश भी चल रही है। तो कम से कम विजेंद्र समझा जा सकता है कि ये इस तरह के हालात नहीं बने, कोई नहीं चाहता कि इस तरह के हालात बने, कोई शहरवासी, कोई मोहल्लेवासी, कोई कस्बेवासी कभी नहीं चाहता, लेकिन इस तरह के जब हालात बन जाते हैं तो एक दाग लग जाता है। जी बिल्कुल राजीव, और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको बखूबी पता होगा कि इस इलाके के अंदर कौन कौन से उपद्रवी हैं, कौन कौन इस तरीके की हरकतें करते हैं, कौन कौन इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं, और मुमकिन है उन्हीं को ही कंट्रोल करने, उन्हीं को ही पकड़ने के लिए ये सब चल रहा होगा। क्योंकि एक आम आदमी ना दंगों में शामिल होता है ना दंगे करता है, वो सिर्फ दंगों में शिकार होता है। तो देखिए जिस तरीके से तत्वों को लेकर के पुलिस टीम जो है वो इसी आधार पर देखिए कि लोगों को घरों से इसीलिए निकाल करके ला रहे हैं जो इसमें शामिल है। देखिए कि जिस तरीके से अब ये जिस तरीके से परिस्थिति जो बन जाती है, कई बार हालात परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से माहौल जो है वो ऐसा हो जाता है। और देखिए कि अब एक और देखिए कि जिस तरह से चूँकि विरोध करना स्वाभाविक सी बात है कि आखिर किस तरीके से किसी को घर से जब लेके, और देखिए और जिस तरीके से जो आरोपी जो हैं, संभावित जो आरोपी हैं, उनको लेकर के जो पुलिस की टीम है वो आ रही है और उन आरोपियों को जिस तरह से लेकर के जा रही है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है डराने वाली तस्वीर है, ये हैरान करने वाली तस्वीर है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी इस तरह का कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि जो गलती करता है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जब उसको लेकर के नहीं जाएगा, पूछताछ नहीं करेंगे, जो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है उसके तहत कार्रवाई नहीं होगी, तो आखिर किस तरीके से लोग, अब देखिए कि जिस तरीके से एक देखिए कि चोट भी लगी हुई, एक व्यक्ति की चोट भी लगी। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो है कोशिश की जा रही है। जी राजीव, क्योंकि जिनके घरों में से उनको पकड़ा जा रहा होगा वो तो यही कहेंगे कि हम बेकसूर हैं, और जिनको चोट भी लगी होगी वो भी अस्पताल नहीं जा रहे होंगे, घर में छिपे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अस्पताल जाएंगे तो उनसे हजारों सवाल किए जाएंगे। लेकिन पुलिस बेहतरीन काम वहां करती हुई, और मानकर चलें कि जल्द ही वहां शांति व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाएगा।
देखिए निश्चित रूप से विजेंद्र जिसके चोट लगी थी वो जा रहे थे, वजह साफ है कि वो अंदर की तरफ रहे होंगे, इसलिए ये जो तस्वीर है वो बनी है। सहयोग मोहन सिंह ने तस्वीरें भी दिखाई है, हम कुछ अंदर तक भी जा सकते हैं मगर पुलिस की कार्रवाई को व्यवधान नहीं होना चाहिए। और ऐसे में कई बार कुछ कार्रवाई ऐसी होती है, पुलिस को अपने तरीके से आरोपियों को लेकर के आना होता है, क्योंकि आंसू गैस के गोले जहां तक छूट रहे हैं वहां पे भी इस तरह का खतरा रहता है। कैमरे को लेकर के भी कोई डैमेज नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी जिस तरह के माहौल बिगड़ने के हालात में उसे शांति से माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो कर रहे थे या जिस तरह के हालात बन रहे थे उसमें कहीं ना कहीं लोगों को समझाइश भी की गई है, कई बार पाबंद भी किया गया, जेल भी भेजा गया है। जानवर की वाला लोग भूले नहीं हैं। और अब देखिए ये जिस तरीके से ये माजरा सामने आया, समझा जा सकता है कि शहर वासी जो लोग हैं शांति अमन की दुआ करने वाले हैं वो कितने हैरान और परेशान हैं। जी विजेंद्र। अच्छा राजीव, एक और बस वैसे ही मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कश्मीर के अंदर मैंने रिपोर्टिंग की है अमरनाथ यात्रा के दौरान, वहां एक अलग तरीके से वज्र का इस्तेमाल किया जाता है जहां इस तरीके से पत्थरबाजी होती है और वो गाड़ियां बहुत अलग होती हैं। जब आप कह रहे हैं कि हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्या उस तरीके की गाड़ियों को यहां इस्तेमाल किया जाता है, बनाया गया है ताकि चीरते हुए गलियों में घुसा जा सके बिना किसी डैमेज के? विजेंद्र बिल्कुल ठीक है, गाड़ी तो हम आपको दिखा देते हैं जो इनके हिसाब से जो वज्र गाड़ी है, सहयोग मोहन सिंह आपको दिखा भी रहे हैं, वज्र गाड़ी यहाँ पर है तो सही, लेकिन बड़ी बात यह कि इसका इस्तेमाल सकरी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ जो हैं वहाँ तक वज्र शायद नहीं जा पाए, गलियाँ बहुत छोटी सी सकरी भी है। लेकिन देखिए कि इस जहाँ से हम इस मंजर को आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पहले भी इस तरह के हालात बने हैं। यही जवान, कुछ हो सकता है नए जवान आए हों और आरएसी के पुराने जवान पूरे हालात को जानते हैं। सवाल यह है कि इस पर हमेशा के लिए अंकुश क्यों नहीं लगता है, क्यों इस तरह के वारदात वापस होते, क्यों इस तरह के असामाजिक वापस फन उठाते हैं, क्यों पुलिस प्रशासन ऐसी कोई लकीर नहीं खींचता जिससे कि प्यार, शांति, मोहब्बत और स्नेह और सौहार्द बना रहे? क्यों इस तरीके? देखिए एक और तस्वीर, जिस तरीके से आरोपियों को घर से उठा करके पुलिस लेके आ रही है, समझा जा सकता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी और दिखा देते तो शायद ये जो तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती। और कल में जिस तरीके से हालात हुए हैं समझा जा सकता है कि इस पूरे माहौल को सुधारने के लिए, माहौल को ठीक करने के लिए पुलिस कमिश्नर और उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पे जुटी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से सूरसागर इलाके के अंदर हथियारबंद लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सामने की एक और तस्वीर देखिए, फिर असामाजिक तत्व जो है वो उनको लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। आप समझिए कि किस तरह की ये जो तस्वीरें हैं, आप देखिए कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं और अभी और आएंगे, क्योंकि देखिए ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जब तक सख्ती नहीं दिखाएगा तब तक ये तत्व इसी तरह से अपना फन उठाते रहेंगे। और ऐसे में ये जो सख्ती की तस्वीर है, राजीव, और उस धारणा को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी क्या सोचते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और वो अपना जो करना चाहते हैं उस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, तनाव को फैलाते हैं। लेकिन भीड़ में चेहरे होते हैं, उन चेहरों को चिन्हित किया जाता है, फिर उनको इस तरीके से पकड़कर बाहर लाया जाता है। और ये आज की पुलिस है, उसके सामने सिर्फ मॉब यानी कि भीड़ इसलिए नहीं बच सकती कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, न तो भीड़ का कोई चेहरा होता है, नहीं कोई ऐसे सामाजिक तत्व का। चुपचाप एक पत्थर फेंकने से पूरा माहौल खराब हो जाता है। एक ट्रैक्टर को आग लगाई थी, लेकिन उस आग लगने की घटना के बाद में ये विकराल रूप धारण कर लिया। आप समझ सकते हैं कि अगर कल कुछ परीक्षाएं भी हैं, आप सोचिए वो बच्चे सुबह कैसे परीक्षा देने जाएंगे, नौकरी पेशा लोग हैं कैसे नौकरी पेशा जाएंगे, इस इलाके में मजदूर लोग रहते हैं कैसे मजदूरी पर जाएंगे। जो ये इस तरह के कदम उठाते हैं वो जरा भी नहीं सोचते, क्योंकि एक गलती इस शहर पे कितना बड़ा दाग लगा देगी, कितने सारे लोग परेशान होंगे, माताएं, बहनें, लोग। आप देखिए कोई सब्जी का ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान लगाता है। आप सोचिए कि कल सुबह का जब ये मंजर है वो देखेंगे, और अभी रात को जब बड़े किस तरीके से घर रात कैसे गुजारेंगे। आप समझिए कि जिस तरीके से इस तरह के हालात होते हैं बड़े डरावने होते हैं और सामान्य होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन मन में खतरा रहता है कि क्या कहीं वापस इस तरह की जो आग सुलग तो नहीं जाएगी। और जब आग सुलगती है तो ये तस्वीर सामने आती है। जी विजेंद्र। और राजीव, ये तस्वीरें तब भी सामने आती है जब झगड़ा 2 परिवारों के बीच में हो रहा होता है और वो धीरे धीरे 2 समाज 2 धर्म की तरफ बढ़ जाता है और हर कोई उसे अपनी लड़ाई को लड़ने लगता है, समझने लगता है, जबकि वो ये नहीं सोच पाते कि किसी एक गलती की सजा इस वक्त वहां पूरा जो इलाका है वो भुगत रहा है। और इसी को दरअसल भीड़ कहते हैं राजीव, क्योंकि
वहां पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अंदर की तरफ मुंह भी किए। आपको लग रहा है कि अभी भी आंसू गैस के गोले वहां छोड़े जा रहे हैं? देखिए अभी जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, अब खदेड़ने की कार्रवाई चल रही है। देखिए वहीं बंदे दिखाने की कोशिश, सिर्फ अंधेरा है, पुलिस की टॉर्च है और वहां लगता है शांतिपूर्ण माहौल बन गया है। सख्ती दिखानी पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये जो जवान हैं ये पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो जवान हैं, किसी भी प्रकार की अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये तत्काल, ये सेकंड टीम वाले लोग हैं, जब जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाने के लिए तैयार हैं। तमाम जो एसएचओज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से आरएसी के जवान हैं या वज्र की बात करें, तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं, आज सूचना के अधिकारी हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो इस इलाके में रहते हैं सबका अपना अपना कनेक्शन होता है आज सूचना का। तो उसके तहत जो है, और देखिए दूर तक अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो पिछली बार जब हुआ था तो उस साइड में कुछ दुकानों को जला दिया गया था, आज ट्रैक्टर जला दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो हालात बिगड़ सकते थे, और पुलिस ने। अच्छा राजीव, दुकानें किसकी जली हैं? ट्रैक्टर किसका जला है? किसने जलाया? देखिए अब किसने जलाया, वही बात आती है कि असामाजिक तत्व का कोई नाम नहीं होता। निश्चित रूप से किसी एक बच्चे की चोट लगना, पुलिस थाने में जाना, कार्रवाई को लेकर के सवाल उठना और उसके बाद में कार्रवाई होने या किसी का बच जाना या किसी का पकड़े जाना, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात क्या रहे होंगे। लेकिन ये बात का विषय है, पुलिस की जब एफआईआर दर्ज होगी, किसने जलाया, सीसीटीवी जो है वो जब सामने आएंगे तब कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ तमाम जो पहुँच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो तमाम जो एसएचओज हैं, एसीपी हैं, एडीसीपी हैं, वो सब यहाँ पर मुस्तैद भी हैं। और ऐसे में पूरी तरह से शांति कैसे बरकरार रहे, क्योंकि डर ये भी है कि शांति की और आधा घंटे बाद पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ आ जाए, किसको लग जाए, कौन चुपके से आकर के। हालांकि पुलिस सख्त है और आरएसी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, आज कोई गलती नहीं करें। लेकिन आने वाले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और देखिए पिछली बार हुआ तो 6 महीने तक पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर रही थी। जब ईद आ गई, होली आ गई, दीपावली आ गई, शोभा यात्रा निकल गई, जब सब प्यार से रह रहे थे तो उसको थोड़ा ढील दे दी। लेकिन एक छोटी सी बात, छोटा सा झगड़ा, और ये सूरसागर थाना, सूरसागर इलाका पिछले करीब 25 सालों से सुर्खियों में रहा है। सिर्फ इसी बात को लेके सहन शक्ति नहीं है। थोड़ी सी सहन शक्ति अगर दोनों समाज के लोग रखें तो इस तरह के हालात ही पैदा नहीं हो। लेकिन भाईचारा और सौहार्द के लिए सूर्यनगरी प्रसिद्ध है। फिर इस तरह की जब तस्वीर आती है तो मन में डर लगता है। जी अच्छा राजीव, मुमकिन है तो बातचीत कीजिए ना किसी से वहां पर जो बता पाए कि भाई फिलहाल स्थिति क्या है और क्या मानकर चलें कि पूरी स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। देखिए निश्चित रूप से कोशिश करते हैं, चूंकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो एक साइड में, देखिए कहीं ना कहीं एक और शायद किसी तत्व को पकड़ने की जो है वो कोशिश जिस तरीके से, और ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। और ऐसे में क्योंकि पिछली बार पत्थर ऊपर से आए थे, देखिए नीचे काफ़ी पत्थर बिखरे हुए भी हैं, तो भानी सिंह से कहूँगा आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि कौन सा पत्थर कहाँ से आएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, ऐसे में समझा जा सकता है। देखिए एक तरीका अपना रहे हैं कि कैसे ऊपर चढ़ा जा सकता है बालकनी के जरिए, क्योंकि दरवाजे चारों तरफ से बंद है। और डर ये भी है कि देखिए इस वक्त हम जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा पत्थर कहाँ से आएगा, किसके ऊपर आएगा। थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंजर को शांतिपूर्ण से निपटाने के लिए पुलिस जो कोई भी कसर छोड़ नहीं रही है, समझाइश की कोशिश प्यार से, मोहब्बत से, और जब बदमाशी कर रहे हैं तो उनको कानून से जिस तरह समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो तस्वीर है आप देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बालकनी जहाँ से वहाँ से समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अंदर कोई तत्व हैं उनको किसी भी सूरत में जो है वो बाहर किस तरीके से निकाला जा सकता है, वो जो है कोशिश चल रही है। जी विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, क्योंकि तस्वीरें हम वहां पर देख पा रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से पत्थर सड़कों पर बिखरे पड़े हैं, जो अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि हालात कितने तनावपूर्ण यहां पर एक वक्त में रहे होंगे। लेकिन क्या पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, कुछ जानकारी लग पाए कि शुरुआत कैसे आज हुई? क्योंकि अगर मामला 2 दिन पुराना है तो मामला ठंडा पड़ा होगा, तो आज उसके अंदर चिंगारी किसने लगाई, कैसे लगाई?
देखिए निश्चित तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चिंगारी किसने लगाई और क्यों लगाई, लेकिन आपको एक मंजर ये दिखा करके वे किसी अधिकारी से बात करेंगे। देखिए सोहेब वंशी नीचे की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप सोचिए कि ये क्या ये एक खूबसूरत शहर की तस्वीर है, क्या शांति सौहार्द की तस्वीर है? ये तस्वीरें देखिए कि आप सोचिए कि ऊपर मकान है, वहां से किस तरह से पत्थर फेंके गए। ये तस्वीर जो है वो डराती है, और कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत का जो शहर है वहाँ इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है तो लोगों को डर लगता है। यहाँ एडीसीपी जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अभी हालात कैसे हैं और कैसी शुरुआत हुई। हालांकि देखिए इस वक्त कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त कानून और शांति व्यवस्था को कंट्रोल करना है, और किस तरीके से जितने भी जो लोग हैं अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये तो अभी कोई पता नहीं, अब ला रहे हैं अभी तो कोई कैसे शुरुआत हुई, घटना कैसे हुई है घटना कैसे हुई इसके बारे में मुझे भी जानकारी, मैं तो यहाँ मौके पे आए हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल पुलिस का काम यही है कि आरोपियों को गिरफ्तार करना और एक एक को चुन चुन करके जहां जिन जिन का जो धरपकड़ है वो चल रही है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि चूंकि मामला जिस तरीके से गंभीरता लिए हुए है, ऐसे में समझा जा सकता है कि तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो इसी कोशिश में हैं कि एक बार सारे तत्व जो हैं वो देखिए। शहर विधायक जो हैं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जो यहाँ पर, देवेंद्र जी क्या शांति की अपील करेंगे आप? निश्चित रूप से शांति की अपील करेंगे। जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं सूरसागर की जनता से शांति की अपील करता हूँ। ये स्वाद का शहर है, स्वाद और अमन चैन कायम रहना चाहिए। अतुल जी क्या किस तरह शांति की अपील आप करें? शांति की अपील ही है, और जोधपुर की अमन चैन वाली जनता, और जिस तरह से ये हुआ है, अपराधी कोई भी जाति के हो, पुलिस प्रशासन को कठोरता से उन सबको एक बार गिरफ्तार कर और आगे की कार्रवाई करनी। आप देख सकते हैं सूरसागर में देवेंद्र जोशी और शहर विधायक जो हैं अतुल बंसाली मौके पे पहुंचे हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर के जो गंभीरता बरती जा रही, कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं जो अधिकारी जो हैं उनसे भी बात की जाए और ये जानने की कोशिश करते हैं। आलोक श्रीवास्तव जो हैं वो डीसीपी, वो यहाँ पुराने रहे, क्योंकि वो भी यहाँ पहुँचे हैं। देखो रात का ये वक्त, तमाम जो अधिकारी हैं, ऐसे में क्षेत्र नहीं देखा जाता है, समझा जा सकता है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए कि एक तस्वीर इधर की और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये असामाजिक तत्व, देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इनको ले करके जो प्रशासन की टीमें हैं वो आ रही हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके से इन्होंने जिस तरह की हरकत की है या जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसे में एक एक करके जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जो टीम है वो इनको लेकर के आ रहे हैं। जी विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, और तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि स्थिति अभी भी वहां सामान्य हो रही है। फर्स्ट इंडिया बस अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि बच्चों के झगड़ों के अंदर जिंदगियां नहीं ली जाती हैं। बच्चे हैं, कल फिर एक साथ खेलेंगे, उनके चक्कर में आप मन के अंदर द्वेष को ना पालिए। और ये सिर्फ सूरसागर में नहीं, ये देश के किसी भी हिस्से में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उनमें सहभागिता नहीं देनी चाहिए। लेकिन राजीव, यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है और इसीलिए पुलिस को इतना बल प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ जानकारी आपके पास है कि अभी तक कितने पुलिस के जवान, कितने आरएसी के जवान और कितने अन्य जवान यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए इस वक्त तो सूचना अगर करें तो करीब 500 से ज़्यादा जो पुलिस अधिकारी और जो सिपाही हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए कि कमोबेश जिस तरीके से अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, जाब्ता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी रिस्क जो है वो पुलिस लेना नहीं चाहती है। एक जो रिस्क फैक्टर ने जिस तरीके से नुकसान कर दिया है, उसके बाद में अब तो तमाम जो दूसरे क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है, और कहीं से जिस तरीके से आरोपियों को निकाल कर बालकनी से रास्ता खोज करके घर में जाकर के पुलिस अपने काम कर रही है, और किस तरीके से भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। अतुल बंसाली ने तो साफ कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से हो तो समझा जा सकता है। जो क्षेत्र के विधायक है देवेंद्र जोशी, उन्होंने भी अपील की है कि शांतिपूर्ण माहौल पर अमन चैन जो है वो इस शहर को लेकर के हमेशा कहा जाता है वो कायम रहे। देखिए कि जोधपुर के कुछ एक दो जगह ही ऐसी है जहाँ पे इस तरह की बात, और सूरसागर की बात करें, जितने भी माहौल बिगड़े हैं वो सब बच्चों की छोटी छोटी लड़ाई, किसी ने किसी को छेड़ दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को पीट दिया, इन सब बातों को लेकर के। बिल्कुल। और ऐसे में बाद में जब आमने सामने जब लोग हो जाते हैं तो धर्म भी आड़े आ जाता है, समाज में शांति समिति की बैठक भी होती है और नतीजा जो है वो इस तरह का निकलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में डर रहता है। जी
ठीक है राजीव जी, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। एक बार फिर से हम अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि भाई शांति बनाकर रखिए और शांति से ही किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। राजीव जी वहां आप रिपोर्टिंग करें, थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा।